हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मैच बाइट्स। अब अपन पढ़ेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहले क्या है, माइक्रोस्कोप है। माइक्रोस्कोप क्या होता है? माइक्रोस्कोप एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है विच हेल्प्स अस टू सी एंड स्टडी माइक्रो ऑब्जेक्ट्स और ऑर्गेनिजम्स की। ठीक है। टेलीस्कोप क्या है? टेलीस्कोप एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स मैग्नीफाइड और रिजॉल्व विद क्लियरिटी इनकी स्टडी करने के काम में आता है। अपने को जनरली सेट दिस इंस्ट्रूमेंट्स एट टू डिफरेंट इमेज विजन पोजीशंस। दो अलग अलग जगह अपन इनको सेट करते हैं। ठीक है। एक तो वहाँ पे करते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा लीस्ट डिस्टेंस हो, जो कि इसको डिस्टिंक्ट विजन का डिस्टेंस कितना हो जाता है 25 सेंटीमीटर, ये यहाँ पर लिख रखा है। जब इमेज फॉर्म हो लीस्ट डिस्टेंस पे ह्यूमन आई की, जो कि होगा 25 सेंटीमीटर, और इमेज हो रिलैक्स विजन के अंदर व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। ठीक है। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या हो जाता है? सिंपल माइक्रोस्कोप में कॉन्वेक्स लेंस बिहेव करती है सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह, और जो मैग्नीफाइंग पावर होती है सिंपल माइक्रोस्कोप की लीस्ट डिस्टेंस या फिर डिस्टिंक्ट विजन यानी कि D = 25 सेंटीमीटर के लिए क्या हो जाती है, वो ये हो जाती है मैग्नीफिकेशन = 1 का D/F। ठीक है। ये चीज़ हो जाती है पूरी की पूरी, जहाँ पर F क्या है, फोकल लेंथ हो गई, और D क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। गॉट इट। वेयर D इज़ द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। और वैसे तो 25 सेंटीमीटर होती है, लेकिन फिर भी अपने को अगर क्वेश्चन में कुछ और गिवन है तो अपन वो ले सकते हैं। F इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। ठीक है। इस टाइप से इसका कोई जो डायग्राम होता है वो हो जाता है कि यहाँ पे अपनी आईज होती है। ठीक है। उसको अपन लोगों को यहाँ से आई मतलब वो रेज आती हुई दिखती है। ठीक है। ये इसके बीच की डिस्टेंस हो जाती है D, जहाँ पर ये है पूरा का पूरा माइक्रोस्कोप वगैरह का सीन जो है। ये जो कॉन्वेक्स लेंस होती है उसको अपन यहाँ पे इस तरह से यूज़ करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप की फॉर्मेट के अंदर। फॉर रिलैक्स विजन, अगर अपने को एकदम रिलैक्सड चाहिए तो अपन क्या करेंगे, M = हो जाता है D/F, यानी कि अपन इसको नेगलेक्ट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, मैग्नीफिकेशन = लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन ऑफ द आई अपॉन में फोकल लेंथ हो जाएगा। अगर अपने को लार्जर मैग्नीफाइंग पावर दे रखी है, फॉर लार्जर मैग्नीफाइंग पावर फोकल लेंथ जो होती है कॉन्वेक्स लेंस की वो छोटी होनी चाहिए। फोकल लेंस कैसी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, बिल्कुल छोटी होनी चाहिए अगर अपने को लार्जर मैग्नीफाइंग पावर दे रखी है तो। ठीक है। इसके अंदर इस तरह से ये बन जाता है डायग्राम। इसके अंदर आई कहाँ पे फोकस हो रखी है, इन्फिनिटी के ऊपर फोकस हो रखी है। ये जो आंखें हैं ये इन्फिनिटी की तरफ फोकस हो रखी है। एंगुलर मैग्नीफिकेशन किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की वजह से लीनियर मैग्नीफिकेशन बाय लेंस विच इज़ रिटन एज इज द लीनियर मैग्नीफिकेशन ऑफ लेंस विच इज़ रिटन एज ये M = HI/H0 लिखते हैं, जहाँ पर ये देखिए HI/H0, जहाँ पे हाइट ऑफ इमेज हो गया ये वाला, और यहाँ हो गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। लेंस के लिए क्या लिखते थे अपन, V/U। और ट्रिक आपने को पता ही है, वो जो पहले ये वाली ट्रिक बता रखी है ना, ये दी गो M मीन्स मोर, गो L मीन्स लेस। इससे अपने को ये लेस से क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन, और इस मैग्नीफिकेशन के अंदर अपोजिट साइन होता है तो पॉजिटिव V/U हो गया लेंस के लिए। तो अपने को इसका कोई दिक्कत है ही नहीं, ये तो अपने को आता है। ठीक है। अब अपन देखते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप कॉम्बिनेशन होता है दो कॉन्वेक्स लेंसेज का, जो कि कोएक्सियली प्लेस की जाती है, जिसके बीच में जो डिस्टेंस होता है ना वो एडजस्टेबल होता है। ठीक है। द लेंस टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव लेंस। जो लेंस होती है ना ऑब्जेक्ट की तरफ जो होती है, जो ऑब्जेक्ट की तरफ देख रही है लेंस, ठीक है, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं। और जो लेंस अपने ये टूवर्ड्स द आई, जो आंखों की तरफ होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, आई पीस बोल देता है। ठीक है। ऑब्जेक्ट की तरफ होती है ऑब्जेक्टिव, आंखों की तरफ आई पीस। फाइनल इमेज जो होती है वो मैग्नीफाइड और इन्वर्टेड बनती है। इन्वर्टेड मतलब समझ में आ गया, इसके अंदर नेगेटिव मैग्नीफिकेशन कैसा हो जाता है, नेगेटिव। अगर आपने पुरानी वाली वीडियोस नहीं देखी तो उसके अंदर बता रखा है कि मैग्नीफिकेशन जो जाता है इन्वर्ट में हो जाता है नेगेटिव, और अगर इरेक्ट होती है तो क्या हो जाता है, मैग्नीफिकेशन हो जाता है पॉजिटिव। यहाँ पर इन्वर्ट है तो मैग्नीफिकेशन हो जाएगा नेगेटिव। तो फाइनल इमेज इज मैग्नीफाइड एंड इन्वर्टेड। टोटल मैग्नीफिकेशन कितना हो जाता है, मैग्नीफिकेशन = हो जाता है मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीफिकेशन ऑफ आई पीस। ठीक है। आई पीस मतलब क्या हो गया, अगर अपनी जो आंखें हैं वो आंखों की तरफ में लेंस लग रखी है तो आई पीस बोलते हैं उसको, जैसे चश्मा मान लेते हैं अपन। ठीक है। M0 क्या है, मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस है, और ME क्या है, मैग्नीफिकेशन ऑफ आई पीस है। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के लिए मैग्नीफिकेशन बाय ऑब्जेक्टिव लेंस कितना हो जाता है, यानी कि MO कितना हो जाता है, वो हो जाता है V0/U0, जो कि अपन इतने टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। V0/U0 लिख लेंगे अपन लोग लेंस के हिसाब से। ठीक है। और V0/U0 लिख लिया तो इसके अंदर इसको अपन L/F0 के बराबर भी लिख सकते हैं। ये चीज़ नहीं है तो अपने को इस चीज़ को याद रखना होगा। ठीक है। जहाँ पर L क्या हो जाती है, ये डिस्टेंस बिटवीन सेकेंड फोकल पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव और जो द फर्स्ट फोकल पॉइंट ऑफ द आई पीस। ठीक है। ये देखो ये जो है ना ये L, ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन सेकेंड फोकल पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव और या फिर फर्स्ट फोकल पॉइंट ऑफ द आई पीस, ये भी बोल सकते हैं। इसको अपन लोग ट्यूब लेंथ कहाँ करते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। ठीक है। किसको बोलते हैं ट्यूब लेंथ, इस चीज़ को बोलते हैं L को ट्यूब लेंथ बोलते हैं, जो कि क्या होती है, सेकेंड फोकल पॉइंट होता है ऑब्जेक्टिव का, और फर्स्ट फोकल पॉइंट होता है आई पीस का। ऑब्जेक्टिव, आई पीस, सेकेंड, फर्स्ट। गॉट इट। मैग्नीफिकेशन बाय आई पीस ऑफ लेंस कितना हो जाता है,
मैग्नीफिकेशन ऑफ आई पीस बाय लेंस हो जाता है, मैग्नीफिकेशन ऑफ आई पीस इक्वल टू हो जाता है 1 प्लस का डी अपॉन एफ ई। उधर क्या था, सिर्फ ये एल अपॉन एफ नॉट था, ठीक है। 1 प्लस का डी अपॉन एफ ई हो गया एज इट इज़। मैग्नीफिकेशन बाय कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप यही चीज़ है, इसके अंदर मैग्नीफिकेशन कितना हो जाता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप के द्वारा 1 एल बाई एफ नोट, तो ये रहा एल बाई एफ नोट इंटू ये हो जाएगा ना, तो मैग्नीफिकेशन कितना हो जाता है एम ओ इंटू एम ई हो जाता है। तो वही चीज़ लिख रखी है यहाँ पे एज इट इज़, इसमें कुछ भी अलग नहीं है। और पहला वाला एक डायग्राम को उठा के यहाँ पर इसने इस तरह से रखा, दूसरे वाले डायग्राम को इस तरह से रखा, और ये वाला तीसरा डायग्राम बना दिया। तो क्या अपने को उसको याद करना है? बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। फॉर्मूलाज थोड़ा पता होना चाहिए, कि बेसिक पता होना चाहिए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता क्या है, ये सारी चीज़ें होती क्या है। मैं भी आपको टिक लगवा दूंगा कि अपने को क्या क्या याद करना है। रिलैक्स्ड आई के लिए क्या होता है, नॉर्मल एडजस्टमेंट होता है, और फॉर रिलैक्स्ड आई द मैग्नीफिकेशन बाय ऑब्जेक्टिव लेंस सेम रहता है, मैग्नीफिकेशन बाय आई पीस के अंदर प्लस डी बाय एफ ई हो जाता है। देख भाई क्या हो रहा है, रिलैक्स्ड आई के लिए, रिलैक्स्ड आई मतलब क्या हो गया, नॉर्मल एडजस्टमेंट हो गया। अगर तेरी आई रिलैक्स्ड है तो मैग्नीफिकेशन जो हो जाता है ना ऑब्जेक्टिव लेंस की वजह से, ऑब्जेक्टिव लेंस मतलब समझ गया कौन सी वाली लेंस, जो ऑब्जेक्ट की तरफ, वो ऑब्जेक्ट की तरफ पड़ी हो। आई पीस मतलब जो आई की तरफ लेंस हो वो वाली, तो ऑब्जेक्ट की तरफ जो लेंस पड़ी है उसका मैग्नीफिकेशन सेम रहेगा, और आई वाली के अंदर प्लस का डी अपॉन एफ हो जाएगा। हैंस जो टोटल मैग्नीफिकेशन हो जाएगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप का रिलैक्स्ड विजन कंडीशन के अंदर, वो कितना हो जाएगा तेरा, ये वाला हो जाएगा। देख एल अपॉन एफ नोट तो तूने इसको यहाँ से लिख लिया, ठीक है, और डी बाई एफ ई इससे मल्टीप्लाई कर दिया तूने, तो तेरा ये आ गया मैग्नीफिकेशन इक्वल टू एल बाई एफ नोट इंटू डी अपॉन एफ ई। प्रॉपर्टीज़ देख ले कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, ये पूछी जाती है प्रॉपर्टीज़, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें ही लिख रखी है, जितनी भी लिख रखी है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, लार्ज मैग्नीफिकेशन के लिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप के दोनों एफ नॉट और एफ ई दोनों स्मॉल होते हैं। क्या होते हैं, एफ नॉट और एफ ई क्या हो जाते हैं, स्मॉल होते हैं। अगर मैग्नीफिकेशन लार्ज है देख ले, तो एफ नॉट और एफ ई दोनों क्या होंगे, अपने स्मॉल होंगे, याद रखेगा। जनरली एफ नॉट क्या हो जाता है, वो छोटा ही होता है, तो ऑब्जेक्ट जो प्लेस किया जाता है ना वो बहुत ज़्यादा पास दिखता है प्रिंसिपल फोकस के। ये देखिए है, ये क्या है, प्रिंसिपल फोकस है, तो इसके पास में अगर तूने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये इसके बिल्कुल पास रखा है तूने, तो ऑब्जेक्ट इज़ वेरी नियर टू प्रिंसिपल फोकस, और एफ नॉट अगर छोटा है तो उस कंडीशन में एफ नॉट छोटा। एपरेचर ऑफ द आई पीस इज़ जनरली स्मॉल, एपरेचर जो हो जाता है वो आई पीस का वो जनरली तो स्मॉल ही होता है, तो जो पूरी की पूरी होल लाइट में एंटर द आई, ताकि जो पूरी की पूरी लाइट है ना वो आई के अंदर एंटर कर सके। जैसे आई पीस मतलब समझ गया, ये जो कॉन्वेक्स लेंस जो आंखों पे चश्मा पहना होता है तो वो छोटा ही होता है, तो उसके अंदर पूरी की पूरी आई मतलब वो लाइट वाइट एंटर कर सके, इसलिए अपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव भी स्मॉल छोटा ही होता है, ताकि जो फील्ड ऑफ व्यू है वो रेस्ट्रिक्ट हो सके, ठीक है। अब देख अगर मान ले प्रॉपर्टीज़ में कुछ भी आ गया तो क्या लिखेंगे, अपर्चर ऑफ आई पीस भी छोटा होता है, अपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव भी छोटा होता है, ठीक है, एफ नॉट भी छोटा होता है, और ये सारी चीज़ें अपन क्या लिख लेंगे, छोटी लिख लेंगे, तो अपने 3 पॉइंट्स तो यही बन जाएंगे। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का आ गया, करके कुछ भी नहीं आता ना, यही लिख दियो जो तेरे को पता है। एफ नॉट छोटा होता है, एफ ई छोटा होता है, ठीक है, अपर्चर ऑफ आई पीस और ये ऑब्जेक्टिव ये भी छोटे होते हैं, सिंपल सिंपल ये हो जाएगा आपका काम। टेलीस्कोप देख लेते हैं, टेलीस्कोप में क्या है, फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो है वो मच स्मॉलर एंगल एट आर आई। फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो छोटा एंगल बनाते हैं अपनी आँखों की तरफ, टेलीस्कोप बड़ा एंगल बनाता है विदाउट इंटेंसिटी लॉस, ठीक है। टेलीस्कोप अपन कैसे तारे वारे देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत ज़्यादा बड़ा एंगल बनाते हैं इंटेंसिटी खोए बिना, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर की चीज़ है भाई, इसलिए टू मैक्सिमाइज़ द इंटेंसिटी मैक्सिमाइज़ करने के लिए अपर्चर का साइज़ होता है ना जो ऑब्जेक्टिव लेंस का, वो थोड़ा बड़ा हो जाता है इस वजह से टेलीस्कोप के लिए, समझ गया। मैग्नीफिकेशन जो हो जाता है लीस्ट डिस्टेंट ऑफ विजन के लिए, यानी कि 25 सेंटीमीटर के लिए मैग्नीफिकेशन कितना हो जाएगा, मैग्नीफिकेशन हो जाता है माइनस का एफ नॉट अपॉन एफ ई 1 प्लस का एफ ई अपॉन डी, इस तरह से हो जाता है ये पूरा का पूरा मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन वो रिलैक्स्ड आई, अगर आँखें रिलैक्स्ड है तो नॉर्मल एडजस्टमेंट भी है, तो मैग्नीफिकेशन कितना हो जाएगा, अल्फा अपॉन बीटा, या फिर क्या लिख सकता है इसको तू, माइनस का एफ नॉट अपॉन एफ ई। तो मैग्नीफिकेशन नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए हो जाता है माइनस का एफ नॉट अपॉन एफ ई, और ये वाला क्या हो जाता है पूरा का पूरा 0, मतलब ये पूरा का पूरा 1 हो जाता है ना, तो ये डिस्टिंक्ट विजन के लिए छोटा हो जाएगा, तो ये छोटा है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, सब समझ गया। ऑब्जेक्टिव ये रहा, आई पीस ये रहा, ऑब्जेक्टिव मतलब समझ ही गया है, ऐसी कॉन्वेक्स लेंस जो ऑब्जेक्ट की तरफ हो, ठीक है, आई पीस मतलब ऐसी कॉन्वेक्स लेंस जो आई के पास में हो, तो ये पूरा हो ही गया अपना सिस्टम, ऑब्जेक्टिव आ गया, आई पीस आ गया, ये तेरी आँखें है, अगर तू यहाँ से देख रहा है तो तेरे सबसे पहले तो चश्मा लग रखा होगा, तो तू यहाँ पे देखेगा आई पीस के अंदर से, और ये ऑब्जेक्टिव तेरे को इस तरह से यहाँ पे बनेगी और दिख जाएगा। ये याद करना है क्या, नहीं करना भाई, मत कर, बस फार्मूला रट ले, वही बहुत बड़ी बात है। अभी फार्मूला का भी एक पेज का स्क्रीनशॉट दिलवा दूंगा, उसको याद कर लियो। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, अगर एस्ट्रोनॉमिकल कोई टेलीस्कोप है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, लार्जर मैग्नीफाइंग पावर होती है उसकी, ठीक है, और एफ नॉट जो है वो एफ ई से मतलब एफ नॉट जो है बहुत ज़्यादा लार्ज होना चाहिए, और एफ ई जो है बहुत ज़्यादा छोटा होना चाहिए। मान ली बात,
लेंथ ऑफ ट्यूब मतलब समझ गया, एल जो हो जाता है लेंथ ऑफ ट्यूब, इसी को तो बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की, वो F0 + FE के बराबर होती है रिलैक्स विजन एडजस्टमेंट के लिए। समझ गया। लिमिटेशन क्या हो जाती है रिफ्लेक्टिव टेलीस्कोप की, लार्ज ऑब्जेक्टिव लेंस होती है और जो टेलीस्कोप है ना उसको बहुत ज़्यादा भारी कर देती है वो। लिमिटेशन क्या हो गई रिफ्लेक्टिव टेलीस्कोप की, भाई यार उसकी जो ऑब्जेक्टिव लेंस होती है ना, जो ऑब्जेक्ट की तरफ जो लेंस पड़ी होती है वो इतनी ज़्यादा भारी होती है कि जब अपन उसको लगाते हैं ना तो अपने को टेलीस्कोप को पूरा मतलब पूरा भारी लगने लग जाता है। तो वही चीज़ लिख रखी है यहाँ पे। और वो स्पेरिकल भी होती है, मतलब जो पूरी की पूरी है वो स्पेरिकल होती है, और क्रोमेटिक एब्रीवेशंस होते हैं उसके। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स हो गए। लिमिटेशंस ये होती है, प्रॉपर्टीज़ ये होती है। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप की बात कर ले। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप कंसिस्ट करता है कॉनकेव मिरर को, जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो, बहुत ज़्यादा लार्ज हो, और ऑब्जेक्टिव लेंस की जगह पे। रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब तो समझ ही गया, जैसे ये कोई एक कॉनकेव मिरर है, उसके अंदर ये वाला जो हो जाता है ना, ये हो जाती है अपर्चर साइज़, और रेडियस ऑफ कर्वेचर पूरा का पूरा उसका वो हो जाता है। तो टेलीस्कोप देख, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप कंसिस्ट ऑफ कॉनकेव मिरर का कंसिस्ट करता है, ये तो पता होना चाहिए। सेकेंडरी कॉन्वेक्स मिरर इज़ यूज्ड टू फोकस द इंसिडेंट लाइट। एक सेकेंडरी कॉन्वेक्स मिरर को इस्तेमाल करते हैं वो इंसिडेंट लाइट को यूज़ कर, मतलब इंसिडेंट लाइट पे फोकस करने के लिए, जो कि पास कर रही होती है किसी होल से इन द ऑब्जेक्टिव प्राइमरी मिरर। ठीक है, थोड़ा हार्ड है मान रहा हूँ, पर वही है कि अब सब थ्योरी का काम है इसमें। मैग्नीफाइंग पावर जो होती है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप की, उसको अपन क्या लिख सकते हैं, मैग्नीफिकेशन इक्वल टू F0/FE, ये लिख सकते हैं। एडवांटेज क्या हो जाते हैं रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के, वो बहुत ज़्यादा शार्प इमेज बनाती है और ऑब्जेक्टिव मिरर के थ्रू, और बाय ऑब्जेक्टिव मिरर रिमूव स्पेरिकल एब्रीवेशंस। जो बहुत ज़्यादा शार्प इमेज बनती है ना, उसकी वजह से स्पेरिकल एब्रीवेशंस रिमूव हो जाती है। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा लाइट होता है और लार्ज अपर्चर साइज़ भी होता है उसका पैराबोला का, वो यूज़ किया जा सकता है डिज़ायर्ड मैग्नीफिकेशन निकालने के लिए। मतलब थोड़ा अप्रॉक्सीमेट जो आता है ना एरर है, उसको भी थोड़ा और मिनिमाइज़ करने के काम में आ सकती है ये वाली जो चीज़ है, वो पूरी की पूरी। बहुत ज़्यादा लाइट होता है ये रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, एज इट इज़ वेरी लाइट, लार्ज अपर्चर ऑफ पैराबोलिक मिरर कैन बी यूज फॉर डिज़ायर्ड मैग्नीफिकेशन। ये बेस्ड होता है पूरा प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन के, और यहाँ पर कोई भी क्रोमेटिक एब्रीवेशंस का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, कोई भी नो क्रोमेटिक एब्रीवेशंस। ठीक है, ये चीज़ और होती है। अब एक सेकंड, देख भाई यहाँ पे चैप्टर अपना पूरा कंप्लीट हो गया है। ये जो सारी की फार्मूलाज है वो एक ही जगह लिख रखे हैं, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं इनको। मैग्नीफिकेशन जो सिंपल माइक्रोस्कोप की वजह से हो जाता है m = 1 + का D/F। फॉर डिस्टिंक्ट विजन, फॉर रिलैक्स क्या हो जाता है, ये m = D/F। मैग्नीफिकेशन बाय कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या हो जाता है, L/F0 1 + का D/FE। यहाँ पर L क्या हो जाती है, ट्यूब लेंथ हो जाती है, V0/μ0 1 + का D/FE। इसी को लिखने का दूसरा तरीका है ये। ठीक है, L/F0 × D/F0 = V, और या फिर इसको इस तरह से भी लिख सकता है रिलेस विजन के लिए। मैग्नीफिकेशन बाय टेलीस्कोप क्या हो जाता है, ये और ये हो जाता है। अब इसमें क्या क्या याद करना है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, तो उन चीज़ों को एक बार आप नोट कर लीजिएगा। ये देखो, एक तो ये पता होना चाहिए कि माइक्रोस्कोप क्या होता है, टेलीस्कोप क्या होता है। ठीक है, ये सब ये ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है, इतना सा पता होना चाहिए बस, ये एक लाइन यहाँ तक का। ठीक है, यहाँ लिख ही भी देता हूँ, पता चले मैं सब कुछ याद कर रहा हूँ। कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है, ठीक है, और ये अपने को इजीली याद हो जाएगा, इसलिए याद करने के लिए बोल रहा हूँ। और आईपीस और ऑब्जेक्टिव किसको बोलते हैं पता होना चाहिए बस, ये चीज़। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर जो है ये 3 प्रॉपर्टीज़, क्योंकि इसके अंदर स्मॉलर 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 है। ये देखो, मच स्मॉलर, 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 ये तीनों चीज़ है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये भी याद करने के लिए। टेलीस्कोप क्या होता है पता होना चाहिए, जो फार ऑफ ऑब्जेक्ट होती है वो छोटी बन जाती है, टू मैक्सिमाइज द अपर्चर साइज ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज क्वाइट लार्ज। ठीक है, तो टेलीस्कोप क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के अंदर ये फार्मूला याद होगा तो अपन क्या इस चीज़ को ऐसे बना के लिख सकते हैं, सिंपल सा। तो इसमें फार्मूला का पे अंडरलाइन लगा देते हैं। लिमिटेशंस ऑफ रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप के अंदर ये लगा देते हैं, आसान है याद करने के लिए, एक तो याद रहनी चाहिए। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के अंदर क्या क्या कंसिस्ट करता है, कंसिस्ट ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ लार्ज रेडियस ऑफ कर्वेचर इन प्लेस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, ये पता होना चाहिए एक तो। ठीक है, बस यही पता होना चाहिए। एडवांटेज क्या होता है इसके रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के, बहुत ज़्यादा लाइट होता है। ठीक है, बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन, जहाँ पर कोई नो क्रोमेटिक लाइट होती है। तो ये मान ले कि अगर ये याद कर रहा है ना,
छोड़, अगर ये याद कर ही रहा है तो ये रख ले। थैंक यू सो मच। कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट कर देना। बाय।